नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। योग दिवस से पूर्व अर्थुना ब्लॉक में हुआ योग का पूर्व अभ्यास। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लिया भाग। प्रतापगढ़ रामद्वारा में ब्रह्मलीन संत रामदास महाराज का निर्वाण महोत्सव आज से। कुशलगढ़ ग्रामीण मंडल में संकल्प से सिद्धि तक कार्यशाला आयोजित। भाजपा सरकार के 11 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित। पालोदा में गौशाला निर्माण हेतु भूमि आवंटन पर बैठक आयोजित। कुशलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सेवा दल की बैठक। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित। हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स का जिला स्तरीय आमुखीकरण टीएडी भवन में संपन्न। मुनि विनम्र सागर का बागीदोरा में हुआ भव्य मंगल प्रवेश। बासला से विहार कर चातुर्मास के लिए पहुंचे बागीदोरा। सागडुंगरी में संकल्प सिद्धि व पौधरोपण कार्यक्रम हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन। बांसवाड़ा जिले की हर ग्राम पंचायत में बनेगा अटल ज्ञान केंद्र। शव रखने को लेकर एमजी अस्पताल में आधी रात को हुआ हंगामा। ट्रॉली मैन ने शव मोर्चरी तक ले जाने से किया इनकार और झगड़ा। ओगुलाल हत्या प्रकरण में गुर्जर महासभा का आक्रोश फूटा। अविलंब गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग। राजसमंद में दिन दहाड़े हुई चैन स्नैचिंग। रोडवेज बस स्टैंड पर महिला बनी शिकार। योग दिवस से पूर्व परतापुर में निकाली जागरूकता रैली। कल नवयुवक मंडल में होगा ब्लॉक स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम। दो गांवों के बीच रपट पुलिया 1 साल से टूटी। लोग परेशान। पीपलखुर्द ब्लॉक के बावड़ी ग्राम पंचायत का है मामला। प्रतापगढ़ में 12 घंटे में प्रेमिका मर्डर मिस्ट्री सुलझी। पहाड़ी में गड्ढा खोदकर दफनाई थी लाश। प्रेमी गिरफ्तार। योग दिवस से पूर्व कुशलगढ़ में हुआ योगाभ्यास। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल ने किया आयोजन। माही के पाठसोलिया वितरिका का लोकार्पण। हर खेत तक पानी के संकल्प की ओर सशक्त कदम। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना कस्बे में ब्लॉक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के लिए योग का पूर्वाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अर्थुना के बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और योग का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षक दिग्गज त्रिवेदी, सुभाष ताबियार, नलिनी गरासिया व शर्मिष्ठा खाट ने लोगों को विभिन्न योग और प्राणायाम का अभ्यास करवाया। उन्होंने बताया कि योग जीवन के स्वस्थ शारीरिक और मानसिक आधार के लिए आवश्यक है। इसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में सभी सामूहिक रूप से योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रतापगढ़ स्थित रामद्वारा में ब्रह्मलीन संत श्री 108 रामदास महाराज का 26वां निर्वाण महोत्सव 20 से 22 जून रविवार तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह आयोजन रामद्वारा ट्रस्ट प्रतापगढ़ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के भंडारी गुरुदेव संत शंभूराम महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। विशाल भंडारे का आयोजन और भक्तों का समागम। महोत्सव के मुख्य आकर्षणों में से एक 22 जून रविवार को आयोजित होने वाला विशाल भंडारा है, जो दोपहर 12 बजे से देर शाम तक चलेगा। इस पुण्यतिथि पर देश के कोने कोने से राम स्नेही संप्रदाय के संत और भक्तगण पधार कर दर्शनों और प्रवचनों का लाभ लेंगे।
बाहर से आने वाले भक्तों के लिए आवास, भोजन और जलपान की समुचित व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पार्टी के राष्ट्रव्यापी संकल्प से सिद्धि तक अभियान के अंतर्गत कुशलगढ़ ग्रामीण मंडल में एक मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बड़े हर्षोल्लास वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना और उन्हें जन जन तक प्रसारित करने के लिए प्रेरित करना था। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रताप पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत ने सभी क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने इस कालखंड को सेवा, सुशासन और गरीबी कल्याण की जीवंत मिसाल बनाया। प्रताप पटेल ने सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, किसान सम्मान निधि, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और महिला सशक्तिकरण पर विस्तार से प्रकाश डाला। ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में विकास पर जोर। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सोहनलाल डामोर ने की, जिन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी है। कुशलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान कान्ही रावत ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और उनकी निरंतरता पर जोर देते हुए कहा कि आज आदिवासी क्षेत्र भी मुख्य धारा से जुड़ रहा है, जिसका श्रेय भाजपा सरकार की नीतियों को जाता है। सत्ता नहीं, सेवा को माध्यम मानकर कर रही सरकार कार्य। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि यह सरकार सत्ता नहीं, सेवा को माध्यम मानकर कार्य कर रही है। मंडल महामंत्री राकेश खड़िया, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरेंद्र नायक, सरपंच रमनलाल राणा, धारू भाई, युवा नेता कमल कटारा, कमलेश गणावा, नाथू भाई, महेश खड़िया, बसुलाल मैडा सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पार्टी पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे और उन्होंने अपने विचार साझा किए। कार्यशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं से जुड़े ब्रोशर एवं पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर योजनाओं की जानकारी दें, जनसंपर्क अभियान को गति दें और आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री राकेश खड़िया ने किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन मंडल अध्यक्ष सोहनलाल डामोर द्वारा प्रस्तुत किया गया। पालोदा के युवाओं और वरिष्ठ जनों ने ग्राम पंचायत पालोदा में गौशाला निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गांव के पूर्व उप सरपंच जगदीश पाटीदार, जिला परिषद सदस्य देवू भाई त्रिवेदी, सरपंच शंकर लाल खड़ाड़ी, उप सरपंच राजू भाई पंचाल, प्रकाश गामोट, विनोद पत्रकार सहित गांव के समस्त युवा एकत्रित हुए। बैठक में ग्राम पंचायत ने स्थानीय पटवारी को बुलाकर गांव में पड़ी सरकारी एवं आरक्षित भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत बैठक में बताई गई किसी भी भूमि को गौशाला के लिए उपलब्ध कराने में अपना पूर्ण योगदान देगी। यह तभी तय किया जाएगा कि आगामी 1-2 दिनों में पूरे गांव की एक और बैठक आयोजित कर भूमि को चिन्हित किया जाएगा और इसकी सूचना ग्राम पंचायत को दी जाएगी। इसके तुरंत बाद गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। नागनाथ महादेव मंदिर पर कांग्रेस सेवा दल की कुशलगढ़ विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष धीरजमल डामोर ने घोषणा की कि कुशलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सेवा दल हर बूथ स्तर पर 2 कार्यकर्ता तैयार करेगा। जुलाई में बांसवाड़ा में लगेगा प्रशिक्षण केंद्र। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभाग प्रभारी विनोद दादा पाठक ने बताया कि जुलाई माह में बांसवाड़ा जिले में सेवा दल का एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में सेवा दल की वर्दी, नीति, नियम और अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने दिया पूर्ण सहयोग का आह्वान। विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कुशलगढ़ रजनीकांत खाबिया ने अपने संबोधन में कहा कि कुशलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सेवा दल को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी, जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद विजय सिंह खड़िया, यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रोहित खड़िया, सरपंच संघ के अध्यक्ष पटेल जनपद दामा और जिला यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रकाश व्यास मौजूद रहे। सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपने सुझावों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए।
बैठक में सेवा दल की महिला ब्लॉक अध्यक्ष प्रमिला दामा, जनपद जानू सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मीणा, नगर अध्यक्ष अमित चरपोटा सहित कार्यकारिणी के सदस्य सुखलाल डामोर, महासचिव छगन डामोर, सचिव बाबूलाल मैडा, सचिव धारू भाई, भुर्जी पंडा, राम हेग भाई, धर्म सिंह और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने जुलाई माह में बांसवाड़ा जिले में कैंप लगाने की बात पर सहमति व्यक्त की। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन सेवा दल के जिला महासचिव भुर्जी भाई मैडा ने किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स का जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम TAD भवन में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स के जिला अध्यक्ष धन सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ और अतिथियों का स्वागत। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय जयदीप पुरोहित, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा शंभे फरोज बतूल, अंजुम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा सुशील जैन, सहायक निदेशक बांसवाड़ा भरत पंड्या और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बांसवाड़ा दल सिंह अमलियार के उपस्थिति में हुआ। अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। CO हिंदुस्तान स्काउट्स रमेश बुनकर और जिला सचिव यशवंत जोशी ने स्कार्फ और उपरना पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। सभी उपस्थित सदस्यों ने सामूहिक रूप से हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स की प्रार्थना की। CO हिंदुस्तान स्काउट्स ने शब्द सुमन द्वारा अतिथियों का स्वागत किया और हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। सहायक निदेशक भरत पंड्या ने जिले के समस्त विद्यालयों में हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स की गतिविधियों को शुरू करने का आश्वासन दिया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुशील जैन ने बताया कि बांसवाड़ा ब्लॉक के 15 स्कूलों में ये गतिविधियां पहले से ही चल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शंभे फरोज बतूल अंजुम ने समस्त ब्लॉक में हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स की गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कब बुलबुल कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। मुख्य अतिथि धन सिंह रावत ने उपस्थित शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे सुझाव आमंत्रित किए। उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी के गठन, शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजन, स्काउट्स गाइड्स यूनिफॉर्म तैयार करने, समस्त प्राचार्यों की बैठक करने, विद्यालयों में वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने और छात्र छात्राओं को समय समय पर मार्गदर्शन देने जैसे सुझाव दिए। मुख्य अतिथि ने सभी को समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी। आमुखीकरण कार्यशाला में डाइट प्राचार्य JP नागर, संदीप त्रिवेदी, विजय कृष्ण वैष्णव, विनोद निनामा, कैलाश चंद्र चरपोटा, वाल सिंह अड, जितेंद्र जैन, विनीत शुक्ला, मनोज जोशी, योगेश खात, विनीत शुक्ला, मुकेश पाठक और तनेश जोशी सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विनोद पानेरी ने किया। सुबह बासला से 3 किलोमीटर विहार कर मुनि विनम्र सागर संघ का चातुर्मास के लिए भव्य मंगल प्रवेश बागीदोरा में धूमधाम से हुआ। अगोरिया बस स्टैंड से 2 सबसे आगे 2 ध्वज, 2 घोड़े और जनजाति गैर नृत्य, आचार्य विद्यासागर जी जीवन चरित्र झांकी के बीच 3 किलोमीटर विहार कर शोभा यात्रा कीर्ति स्तंभ पहुंची, जहां श्री दिगंबर जैन समाज द्वारा मुनि संघ की अगवानी की गई। कुत्थू नवयुवक मंडल अध्यक्ष दीपक दोषी ने बताया कि कीर्ति स्तंभ से आगे बढ़ते बालिका मंडल, नवयुवक मंडल, पाठशाला के बालक बालिका, युवतियों, महिलाओं की एक लंबी शोभा यात्रा नृत्य करते हुए चल रही थी। धर्मसभा में मुनि विनम्र सागर ने कहा कि पहली बार आचार्य समय सागर महाराज से वागड़ जाने का संकेत मिला है और स्वर्ग जाने का रास्ता भी बागीदोरा धर्म नगरी से निकलता है। आगे कहा कि देव शास्त्र और गुरु के दर्शन करना पुण्यशाली होता है।
आचार्य भगवान विद्यासागर जी का मिलना, फिर समय सागर का सानिध्य मिलना भी पंचम काल में किसी पुण्य से कम नहीं है। एक बार अंतर मन से देखो, आपको किसके बल पर जैन कुल मिला। ये सब पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। इस शरीर और इस गांव में जिंदगी भर नहीं रहना है। हमारी कामना है कि 500 धनुष की काया वाली प्रतिमा को देखना और स्वर्ग में जाना, जहां महाराज आचार्य विराजमान हो। महाराज और संघ के आगमन से जैन समाज में हर्ष व्याप्त है और चातुर्मास की तैयारियां जोरों पर है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत बागीदोरा क्षेत्र के साग डुंगरी में संकल्प सिद्धि एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जल संरक्षण की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में प्रधान सुभाष खराड़ी, भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुथार, मणिलाल डाम और विभागीय अधिकारी अनिल कलासुआ सहित हरिपुरा, सागडुंगरी, उम्मेदगढ़ी अधिक क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लगातार हो रही बारिश से सागडुंगरी में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा होने वाला एनीकट एवं लिफ्ट आधारित सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम स्थगित हो गया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा जिले के 39 ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर 12,50,000 रुपए खर्च होंगे। यह राशि षष्ठम राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग से मिलेगी। 2082 ग्राम पंचायतों का चयन पहले चरण में किया गया है। इनमें वे पंचायतें शामिल हैं जिनकी आबादी 3,000 से अधिक है। इन केंद्रों पर अटल प्रेरकों की नियुक्ति भी की जाएगी। केंद्रों में पुस्तकालय और वाचनालय बनाए जाएंगे। जरूरत के अनुसार कुर्सी, टेबल जैसे फर्नीचर की व्यवस्थाएं होगी। पंचायती राज संस्थानों के कार्यालयों, पुस्तकालयों और वाचनालयों में इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। इसके लिए एक मुश्त लागत और आवर्ती खर्च की व्यवस्था की जाएगी। 15वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक पुस्तकालय योजना से राशि का उपयोग किया जाएगा। पुस्तकालय को बहुआयामी गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ युवा और आमजन अपनी रुचि के अनुसार सीख सकेंगे। डिजिटल ई-लर्निंग केंद्र, ई-कॉर्नर के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा मिलेगी। ई-लाइब्रेरी और ई-मित्र प्लस मशीन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मानवीय संवेदनाएं जब शून्य हो जाए तो ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। ऐसा ही एक मामला बांसवाड़ा शहर के MG अस्पताल में हुआ, जहां शुक्रवार देर रात एक महिला के शव को मोर्चरी में रखने से ट्रॉली मैन ने इनकार कर दिया और हंगामा करने लगा, तो परिजनों को खुद शव को कंधे पर उठाकर अस्पताल की मोर्चरी तक ले जाना पड़ा। मामला गुरुवार देर रात 11:30 बजे का बताया जा रहा है। जहरीली दवा पीने से भर्ती हुई एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखने को कहा। परिजनों ने अस्पताल में ट्रॉली मैन को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। इस पर उसे कॉल करके बुलाया गया। इस बात से ट्रॉली मैन इतना नाराज हुआ कि अस्पताल में आकर उसने हंगामा चालू कर दिया। अपने परिजन की मौत से सदमे में बैठे परिवार के लोगों पर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और शव को मोर्चरी में ले जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मौत तो हो ही गई है, बाद में रख देंगे, सबको इतनी जल्दी क्या है। उसके यह शब्द इंसानियत की मृत्यु को दर्शाता है। अस्पताल में यह हंगामा रात 1:30 बजे तक चलता रहा।
जब ट्रॉलीमैन ने शव ले जाने को तैयार नहीं हुआ तो परिजन खुद मृतक युवती के शव को गोद में उठाकर एमजी अस्पताल के पीछे स्थित मोर्चरी में ले गए और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में शव को वहां रखा। इस घटना से नाराज परिजन ट्रॉलीमैन के खिलाफ मामला दर्ज करने कोतवाली भी पहुंचे और शिकायत की। हालांकि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने यह संदेश जरूर दिया है कि मानवीयता खत्म हो जाए तो मनुष्य किसी भी हद तक उतर सकता है। अब देखना यह है कि अस्पताल प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है। इसका नाम है, उसके पति का नाम मोहन है। पालोदा समागड़ा शादी करवाई, उसकी शादी करवाई साल भर हुआ है। नवंबर में शादी करवाई 2024 में। साल भर से उसकी परेशानी है, परेशान करता रहता बार बार वो, और फ़ोन पे टॉर्चर करता। 2-3 बार घर पे आके भी मारा या लांबा पड़ा आके, मारपीट भी की उसने। उसके बाद में अभी 2 दिन पहले मारपीट की उसने और फ़ोन पे धमकी दे रहा था वो, और अभी बॉम्बे चला गया वो। अभी भी फ़ोन पे धमकी दिया, इस फ़ोन में रिकॉर्डिंग है उसकी सारी। इसके साथ मारपीट कब की इसने? मारपीट 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। और वो बॉम्बे कब गया? बॉम्बे वो उसी दिन चला गया। उसी दिन मारपीट करने के बाद ही बॉम्बे चला गया। और बॉम्बे जाने के बाद भी फ़ोन पे धमकी दे रहा है। ठीक है, मर जा तो ये कर दे, ये कर दे। फिर ये परेशान तो ये मारपीट उसके ससुराल में की कि पियर में की? नहीं, उसके वहाँ ससुराल में। मारपीट करने के बाद वो बंदा बॉम्बे चला गया। फिर ये वहाँ से यहाँ कब आई आपके पियर? यहाँ उसी समय आ गई थी, उसी दिन आ गई थी। ठीक है, उसके बाद वो बॉम्बे चला गया। हाँ, बॉम्बे चला गया। फिर आज क्या मामला हुआ? आज उसी फ़ोन पे क्या पता कुछ गाली वगैरह था, नालचन उसको कुछ बोला, मतलब क्या बोला वो तो पता ही नहीं। इसमें रिकॉर्डिंग है, 2-3 रिकॉर्डिंग पड़ी है। डराया धमकाया? हाँ, डराया धमकाया उसको। उसकी मम्मी को भी गाली दी उसने। उसके ससुराल वाले कभी कुछ दूसरों ने? उसकी सास है ना, वो भी परेशान करती रहती है। सास भी परेशान करती है। अभी क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई है? हाँ, आज उसकी डेथ होगी। एमजी हॉस्पिटल आए थे हम। हाँ। और यहाँ से हम सोचा कि थोड़ा बहुत धड़कन थी तो उदयपुर ले जाए, और आधे रास्ते में मौत हो गई उसकी। आपका नाम? अभी वापस प्रकाश में, उसका मासी का लड़का हूँ। अभी शव को मोर्चरी रखवा रहे? हाँ, मोर्चरी रखवा, पोस्टमार्टम के लिए। राजसमंद में ओगुलाल नामक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष गुर्जर महासभा राजसमंद और सर्व समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने पुलिस थाना आमेट पर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार न करने और मामले की निष्पक्ष जांच न करने का गंभीर आरोप लगाया है। जिला अध्यक्ष गुर्जर महासभा राजसमंद व सर्व समाज ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि एफआईआर की जांच किसी अन्य थाने को सौंपी जाए और इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 का अपराध जोड़कर अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। दरअसल रमेश गुर्जर पुत्र ओगुलाल ने बताया कि उन्होंने पुलिस थाना आमेट में गत 21 अप्रैल 2025 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पिता ओगुलाल की हत्या प्रभुलाल पुत्र दूदा गुर्जर निवासी समतलिया ओड़ा गुजरान ने की है। इसके बावजूद पुलिस थाना आमेट ने अभी तक न तो हत्या के अपराध की धारा जोड़ी है और न ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इससे आसपास के गांव के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में कहा गया है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से मृतक के परिवार को जान का खतरा है, इसलिए शीघ्र इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। एक आमेट क्षेत्र का गुगली की ओडा समतलिया गाँव है। वहाँ पे 21 अप्रैल को ओगुजी गुजर कोई झगड़े में बीच में गए और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई थी। इसलिए हम सभी समाज के आए हैं और उनके ज्ञापन देने, जो उनके हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कराने कि अभी तक पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं की? हमने अभी 3 बार पुलिस को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन पुलिस वाले इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी सर्व समाज को यहाँ ज्ञापन देने की नौबत आई। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या आप करेंगे? 100% कार्रवाई तो होगी, लेकिन अगर नहीं भी हुई तो अगले 5 दिन के अंदर सर्व समाज के हम आके यहाँ ज्ञापन देंगे और रोड जाम करेंगे। राजसमंद शहर में दिन दहाड़े एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना रोडवेज बस स्टैंड पर हुई, जब 3 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़िता पार्वती देवी अपनी बेटियों को बस में बिठाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड आई थी। इस दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। बदमाशों ने पार्वती देवी के गले से चैन खींच ली और तेजी से बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कांकरोली थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और पार्वती देवी से पूछताछ कर पूरी जानकारी जुटाई।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। दिन दहाड़े शहर में व्यस्तम बस स्टैंड पर हुई इस वारदात ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और वे जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी परतापुर कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शनिवार को नवयुवक मंडल में सुबह 6 बजे ब्लॉक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व जहां क्षेत्र में योग के पूर्व अभ्यास के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वहीं जन जागरूकता के लिए रैली भी निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकालकर लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया और सभी को कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इस रैली में मेडिकल विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व आमजन ने भाग लिया। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम दौरे में हैं। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुर्द ब्लॉक अंतर्गत 2 गांव को जोड़ने वाली रपट पुलिया पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी है। इससे ग्रामीणों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। भीम आर्मी से जुड़े क्षेत्र के सूरजमल मेघवंशी ने बताया कि बावड़ी ग्राम पंचायत में स्थित करवी व गोठड़ा गांव को यह रपट पुलिया जोड़ती है, जिससे लोग आवागमन करते हैं। लेकिन पिछले साल बारिश में यह पुलिया टूट गई थी। इसके बाद कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक इस पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। अब एक बार फिर बारिश का मौसम आ गया है और लोगों को आवागमन में परेशानी होने लगी है। बताया जा रहा है कि इस पुलिया के नव निर्माण का कार्य स्वीकृत भी हो चुका है, लेकिन ठेकेदार ने अब तक काम शुरू नहीं किया है। इससे दोनों गांव के सैकड़ों लोग परेशान हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस रपट पुलिया को ठीक किया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। प्रतापगढ़ जिले में सनसनीखेज हत्याकांड का 12 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पारसोला थाना क्षेत्र के वाजना आड़ा मंगरा में 19 वर्षीय युवती की हत्या कर उसकी लाश पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढा खोद कर दफना दी गई थी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी युवती के प्रेमी लखमा उर्फ कन्हैयालाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह व वृत्ताधिकारी नानालाल सालवी के मार्गदर्शन में धरियावद और पारसोला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या के 12 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। एसपी विनीत बंसल ने बताया कि प्रार्थी खानिया मीणा निवासी हीरावत फला ने 18 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी भूला मीणा 19 वर्षीय और सीमा 21 वर्षीय बीते 12 जून को मूंग की फसल काटने के लिए रिश्तेदार लालकी मीणा के यहाँ भुगाबट गई थी। अगले दिन रात को भूला के मोबाइल पर प्रेमी लखमा का फोन आया, जिसके बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। परिजन कई दिन से तलाश कर रहे थे। 18 जून को जब उन्होंने वाजना क्षेत्र के एक नाले के पास दुर्गंध महसूस की तो पहाड़ी की तरफ पत्थरों से ढके एक गड्ढे को खोला। वहां से एक इंसानी पैर नजर आया। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। एफएसएल टीम बांसवाड़ा को मौके पर बुलाया गया। शव को बाहर निकालकर परिजनों ने उसकी पहचान भूला मीणा के रूप में की। पुलिस जांच में सामने आया कि लखमा ने प्रेम संबंधों के चलते किसी कारणवश विवाद में आकर भूला की हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए लाश को पत्थरों के नीचे गड्ढा खोद कर दफना दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बंसल ने विशेष टीमों का गठन किया। दरियावाद वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए तलाशी अभियान में आरोपी लखमा उर्फ कन्हैयालाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे घटना के संबंध में पूछताछ जारी है।
भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल कुशलगढ़ द्वारा अनुशासित योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन, युवा वर्ग व भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह आयोजन भाजपा के प्रदेश नेतृत्व एवं जिला संगठन के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह देशभक्ति गीतों एवं वंदे मातरम के साथ हुई। इसके बाद योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को विविध योगासन करवाए गए। कार्यक्रम में पंचायत समिति कुशलगढ़ प्रधान कहानी रावत ने योग के महत्व को बताते हुए कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम है, बल्कि मानसिक संतुलन, आत्मिक उन्नति और समग्र जीवन शैली का आधार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता के प्रयासों से 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को योग को जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ दिलाई गई। शिविर में मंडल अध्यक्ष सोहनलाल डामोर, संयोजक राकेश खड़िया, सरपंच रमनलाल राणा, उप सरपंच दिनेश राणा, नाथूलाल राणा सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत गढ़ी विधानसभा में पारसौलिया वितरिका और वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने हर खेत तक पानी के संकल्प को साकार करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश भर में चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल के महत्व से परिचित कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की परंपरा में नदियों, तालाबों और सरोवरों को पूज्य माना जाता है, क्योंकि जल के बिना न हरियाली संभव है और न ही जीवन। इसलिए जल संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। डडुका में परसौलिया वितरिका के लोकार्पण के दौरान रावत ने उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ने गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तालाबों और एनीकटों के सौंदर्यीकरण का आश्वासन दिया। वहीं गढ़ी विधानसभा के किसानों ने मंत्री रावत से खेतों में छोटी छोटी माइनरों और धोरों के निर्माण की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। डडुका के ग्रामीणों ने डडुका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने, डडुका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए संकाय खोलने और गमेला व रामो तालाबों के सौंदर्यीकरण की मांग भी रखी। मंत्री ने ग्रामीणों को इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने परसौलिया वितरिका के लोकार्पण को किसानों के हित में एक बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, जिला उपाध्यक्ष भेमजी पाटीदार, पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, हकरू मैडा सरपंच रेखा महवाई, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रेमजी पाटीदार, जीवन राम पाटीदार, निशांत उपाध्याय, सुंदरलाल कलाल, विष्णु प्रसाद रावल, रमेश पाटीदार, मनीलाल सुथार, वासुदेव मेहता सहित कई लोग उपस्थित थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।